श्री गुरु अमरदास जी, गुरु गद्दी मिलना। श्री गुरु अंगद देव जी के पास आकर जब कुछ दिन बीत गए तो आपने भाई बुड्ढा जी से आज्ञा लेकर और सिखों की तरह गुरु घर की सेवा में लग गए। आप सुबह उठकर गुरुजी के लिए जल की गागरे लाकर स्नान कराते, फिर कपड़े धोकर एकांत में बैठकर गुरुजी का ध्यान करते, स्मरण से उठकर लंगर के लिए पानी लाते, फिर वहाँ झाड़ू देते और बर्तन साफ करते। आप सेवा में इतने तल्लीन रहते कि आपको खाने पीने व पहनने की लालसा ही नहीं रही। रात दिन आप अनथक सेवा के कारण शरीर कमजोर हो गया। पहनने वाले कपड़े भी फटे पुराने से रहते थे। श्री गुरु अंगद देव जी आपकी सेवा से बहुत खुश हुए। उन्होंने खुश होकर आपको एक अंगोछा दिया। आपने गुरुजी का इसे प्रसाद समझकर अपने सिर पर बांध लिया। आप तन करके गुरुजी की सेवा करते और मन करके गुरुजी का ध्यान करते। गुरुजी आपकी सेवा पर खुश होते रहे और हर साल अंगोछा बख्शते रहे और आप पहले की तरह सिर पर बांधते रहे। इस प्रकार जब 11 साल बीत गए तो इन अंगोछों का बोझ सा बन गया। आप जी का शरीर पतला और छोटे कद का था, जो वृद्ध अवस्था के कारण निर्बल हो चुका था। एक दिन अमरदास जी गुरुजी के स्नान के लिए पानी की गागर सिर पर उठाकर प्रातः काल आ रहे थे कि रास्ते में एक जुलाहे की खड्डी के खूंटे से आपको चोट लगी, जिससे आप खड्डी में गिर गए। गिरने की आवाज सुनकर जुलाहे ने जुलाही से पूछा कि बाहर कौन है। जुलाही ने कहा, इस समय और कौन हो सकता है, अमरू घरहीन ही होगा, जो रात दिन समधियों का पानी ढोता फिरता है। जुलाही की यह बात सुनकर अमरदास जी ने कहा, कमलिए, मैं घरहीन नहीं, मैं गुरु वाला हूँ। तू पागल है जो इस तरह कह रही है। उधर इनके वचनों से जुलाही पागलों की तरह बुखलाने लगी। गुरु अंगद देव जी ने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, प्रातः काल क्या बात हुई थी, सच सच बताना। जुलाहे ने सारी बात सच सच गुरुजी के आगे रख दी कि अमरदास जी के वचन से ही मेरी पत्नी पागल हुई है। आप कृपा करके हमें क्षमा करें और इसे अरोक कर दे, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जुलाहे की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, श्री अमरदास जी बेघरों के लिए घर, निमाड़ियों का मान है, नियोटियों की ओट है, निर्धरियों की धीर है, निराश्रितों का आश्रय है, आदि 12 वरदान देकर गुरुजी ने आपको अपने गले से लगा लिया और वचन किया कि आप मेरा ही रूप हो गए हो। इसके पश्चात गुरु अंगद देव जी ने अपनी कृपा दृष्टि से जुलाही की तरफ देखा और उसे अरोक कर दिया। इस प्रकार वे दोनों गुरुजी की उपमा गाते हुए घर की ओर चल दिए। इसके पश्चात गुरुजी ने आपके सिर से 11 सालों के ऊपर नीचे बंधे हुए अंगोछों की गठरी उतारकर और सिखों को आज्ञा की कि इनको अच्छी तरह से स्नान कराकर नए कपड़े पहनाओ। आज से यह हमारा रूप ही है। हमारे बाद गुरु नानक देव जी की गद्दी पर यही सुशोभित होंगे। गुरुजी ने अपना अंतिम समय जानकर संगत को प्रकट कर दिया कि अब अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। आपके यह वचन सुनकर आसपास की संगत इकट्ठी हो गई और खडूर साहिब अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच गई। श्री गुरु अंगद देव जी ने इसके पश्चात एक सेवादार को भेजकर श्री अमरदास जी को खडूर साहिब बुला लिया। श्री अमरदास जी के आने पर गुरुजी ने सेवादारों को आज्ञा दी कि इनको स्नान कराओ और नए वस्त्र पहनाकर पास ले आओ। हमारे दोनों सुपुत्रों और संगत को भी बुला लाओ। इस तरह जब दीवान सज गया तो गुरुजी ने श्री अमरदास जी को संबोधित करके कहा, हे प्यारे पुरुष श्री अमरदास जी, हमें अकाल पूरक का बुलावा आ गया है। हमने अपना शरीर त्याग कर बाबा जी के चरणों में जल्दी ही जा विराजना है। आपने गुरु नानक जी की चलाई हुई मर्यादा को कायम रखना है। यह वचन कहकर आप जी ने चैत्र सुदी 4 संवत 1608 वाले दिन 5 पैसे और नारियल श्री अमरदास जी के आगे रखकर माथा टेक दिया और बाबा बुड्ढा जी की आज्ञा अनुसार आप जी के मस्तक पर गुरुगद्दी का तिलक लगा दिया। इसके पश्चात गुरुजी ने 3 परिक्रमा की और श्री अमरदास जी को अपने सिंहासन पर सुशोभित करके
पहले आपने नमस्कार किया, फिर सब सिखों और साहिबजादों को भी ऐसा करने को कहा। अब यह मेरा रूप है, मेरे और इनमें कोई भेद नहीं है। गुरुजी का वचन मानकर सारी संगत ने माथा टेका, परंतु पुत्रों ने नहीं, क्योंकि वह अपने ही सेवक को माथा टेकना नहीं चाहते।